नमस्कार दोस्तों, शिखर कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिर से यूपीपी जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। जो 26/10/2019 की सेकेंड शिफ्ट का पेपर है उसको देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा हो किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वर्क एंड टाइम में एक फार्मूला पढ़े होंगे, M1D1W2 बराबर M2D2W1। ठीक है, जिसमें सफिक्स 1 लिखा है वो पहले का है, जिसमें सफिक्स 2 लिखा है वो बाद का है। यम का मतलब है व्यक्ति, यम का मतलब क्या है बोलो, व्यक्ति। डी का मतलब क्या है, दिन। और डब्लू का मतलब क्या है, कार्य। ठीक है, तो पहले के व्यक्ति, पहले के दिन, पहले का कार्य, बाद के व्यक्ति, बाद के दिन, बाद का कार्य। तो इस सवाल में देखिए कहा है 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन में कोई काम किया जाता है, तो उस काम को मान लेंगे एक। ये M1 D1 और W1 की वैल्यू हो गई। फिर कहा है 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा किया जाएगा, यानी W2 की वैल्यू निकालनी। तो हम लोग काटपीट कर लेंगे। तो काटपीट करेंगे, देखें तो काट लेते हैं। 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 6 सते 42, 7 चौक 28। तो W2 की वैल्यू हो जाएगी 4/5। यानी बाद में जो भाग किया जाएगा वो 4/5 भाग किया जाएगा। इस प्रकार सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 4/5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें लिखा है प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर अधिक तेज गति से साइकिल चलाता, यानी उसकी स्पीड अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती तो वह 4 घंटे कम समय लेता। ठीक है, प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाई। तो देखिए ये वास्तविक चाल है, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये वास्तविक चाल के हैं, वास्तविक चाल के हैं। ये 9 है, 12 है, 10 है, 15 है। तो हम लोग इसी ऑप्शन से कर लेंगे और 3 घंटे बढ़ा कर देखेंगे। 9 है तो 12 कर लेंगे, 12 है तो 12 3 15। ये जब चाल बढ़ाता तो 10 है तो 13 कर लेंगे, 15 है तो 18 कर लेंगे। और देखेंगे 240 जो है किससे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 9 से डिवाइड तो हो नहीं रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसमें 13 से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो ये 13 भी गलत है। तीसरे विकल्प पर आते हैं, तो पहले 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 20 घंटे समय होगा। और फिर 240 दूरी को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, 15 से कर देते हैं। 15 अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती तो 4 घंटे कम समय लगता। देखते हैं कितना लगेगा समय अब। तो 15 से काट देंगे, 15 एकन 15, 15 छक्का 90, 16 घंटे। अब देखिए यहां पर 4 घंटे का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी 12 के स्पीड से चला तब उसको कितने घंटे लगे, 20 घंटे। और 3 किलोमीटर ज्यादा की गति से चला तो उसको कितने घंटे लगे, 16 घंटे। और 4 घंटे कम समय लगता है, तो देखिए 4 घंटे कम समय नहीं लगा। इसका मतलब यह है कि उसकी चाल कितनी थी बोलो, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है, सी। ठीक है, ये हम लोग ऑप्शन से करेंगे वरना लेंथी होगा, फैक्टर करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें लिखा है जब स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। पानी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो हम लोग स्थिर जल में चाल निकाल लेते हैं, तो 135 किलोमीटर कितने, 7.5।
तो इसको भाग कर लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग भाग कर लेंगे, तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगा। अब इसको 25 से भाग कर लेते हैं, 25 तिहाई 75, इसमें 25 पंचे 125 और 25 चक्कू। अब 3 से डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग क्या कर देते हैं, अब हम लोग क्या कर देते हैं, 48 किलोमीटर जाता है कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो 48 को हम लोग भाग कर देते हैं 4 घंटे, तो ये आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब धारा की चाल हो जाएगी इनका अंतर, धारा की चाल क्या हो जाएगी बोलो, इन दोनों का अंतर। तो 18 माइनस 12 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आपका चौथा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं और इसको लगाते हैं। ये सरलीकरण का बहुत आसान सवाल है। तो आपको पता है वी बोर्डमास का नियम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, इसमें सबसे पहले भाग को हल करेंगे, सबसे पहले भाग को हल करेंगे। चलिए हम अलग लिख लेते हैं, 31 माइनस 60 भाग 4 गुणे 15। तो सबसे पहले हम लोग किसको हल करेंगे बोलो, भाग को। तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं 31 माइनस 15 गुणे 15। बोलो भाई, 60 को 4 से भाग करेंगे तो यहां पर 5 है, तो यहां पर भी क्या होगा 5। तो 31 माइनस ये हो जाएगा 75, 15 पचे 75, ये आ जाएगा माइनस का 44। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसकी जगह पर बाकी वैसे सब लिखा जाएगा, माइनस इसकी जगह पर माइनस का 44 हम लोग लिख लेंगे। इसकी जगह पर क्या लिख लेंगे बोलो, माइनस का 44। कैसे माइनस का 44 आएगा, ये यहां पर लिखा हुआ है। अब आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 72 भाग 38 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बोलो। तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 4 और यहां पर कितना हो जाएगा 7, तो माइनस का 74 हो जाएगा। फिर 72 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 38 में से 74 गया तो 14 में से 8 गया 6, यहां पर आएगा -36, भाग कर लेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा -2। तो इस प्रकार पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। इसमें देखते हैं, तो इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, 113 स्पेस दे के लिख लेते हैं, 11.3 प्लस 1.113 प्लस 0.113 प्लस 0.0113। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें दशमलव के बाद अधिकतम 4 अंक है, तो सब में 0 बढ़ा के हम क्या कर लेंगे, 4 अंक कर लेंगे, सब में 0 बढ़ाकर 4 अंक कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है हल करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे 3 लास्ट वाला 3, तो आ जाएगा लास्ट में 3। ठीक है, अब 1 और 3 4, 4 0 4 होगा तो 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए 1 ये वाला, 2 2 3 5, तो आपका आ जाएगा 5 यहाँ पर। ठीक है, 0 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 2 3 5, यहाँ पर आ जाएगा 5।
और 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। अब आगे जोड़ते हैं, 1, 1 2 और 3, 2 और 3 हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये 2 3 5 हो गया और यही जो लिखा है। अब फिर जोड़ेंगे 1 और 1, 2 हो जाएगा, और अब 1 बचा है तो 1 लिख देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 125.5543, 5543, यानी चौथा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 7/16 और 7/48 में अंतर क्या है। 7/16 माइनस 7/48, इसमें अंतर पूछा है तो माइनस करेंगे, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 48। 16 और 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलो लासा 48 हो जाएगा। भाग करेंगे, 16 को हम 3, 48 को 16 से भाग करेंगे 3 आएगा, कितना आएगा 3, और 3 का और 7 का क्या हो जाएगा गुणा, क्या हो जाएगा बोलो गुणा, तो यहां पर आ जाएगा 21, माइनस, फिर 48 को 48 से भाग करेंगे 1 आएगा, और इससे क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा 7, तो ये आ जाएगा आपका 14/48। भाग कर दीजिए, तो 2 × 7 = 14, 7/24। इसका मतलब है कि सी वाला ऑप्शन जो है 7/24 ये बिल्कुल सही। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। इसमें लिखा है कि 16, 24 और 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लोग लिख लेंगे, 4 बार 9 9 लिखेंगे, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, और इनसे विभाजित होने वाली हो तो 16, 24 और 28, इसका हम लोग लासा निकाल लेंगे। तो लासा निकालेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, 2 8 16, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 24, 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 सते 14, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई से, और 7 वैसे लिख लेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 1 3 7, अब 3 से भाग करेंगे और अब 7 से भाग करेंगे, एलसीएम हो जाएगा इनका गुणा, तो 7 यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिहाई 48, और 48 सते, तो 7 56, 7 चौक 28 और 5 33, 28 5 कितना आ जाएगा 33, तो 336 से भाग कर लेते हैं। किससे भाग कर लेते हैं बोलो, 336 से भाग कर लेते हैं, तो ये भाग जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 672। कितना हो जाएगा बोलो, 336 दूनी 672, घटा लेंगे, 9 में से 2 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 325, अब यहां पर लिख देंगे 9। अब ये कितनी बार भाग जाएगा, 9 बार। कितनी बार जाएगा बोलो, 9 बार। तो अब देखते हैं, 9 छाक 54, हासिल आया 5। ठीक है, 9 तिहाई 27 और 5 32, हासिल आया 3। 9 तिहाई 27 और 3 30, घटा लेंगे, तो 9 में से 4 गया 5, 5 में से 2 गया 3, यहाँ पर 2 आ गया, 235। कितना आ गया बोलो, 235। तो अभिष्ट संख्या हो जाएगी, ये जो शेषफल बच रहा है ये ना बचे, वही वाली संख्या होगी। तो हम क्या कर देते हैं, 9, ये जो संख्या माने हैं इसमें से हम घटा देते हैं 235, तो आपका आंसर आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7,
9764। तो यानी आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है 9764 बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद है आप लोग इस टाइप के सवाल लगाए होंगे और समझ गए होंगे। अगर कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 8 है 160, 720 और 400 का मासापा कितना होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है, एचसीएफ पूछा है। इनके सबके हम लोग फैक्टर करेंगे। 160 के फैक्टर कर लेते हैं। जब तक 2 से फैक्टर होते रहेंगे तब तक हम लोग करते रहेंगे। ऐसे ही 720 के कर लेते हैं। 2 तिहाई थे, 2 छंग 12। फिर 2 से कर लेते हैं 180। फिर 2 से कर लेते हैं 90। फिर 2 से कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 45। अब 3 से कर लेते हैं। फिर 3 से, अब 5 से, और 400 का कर लेते हैं 200। फिर 200, अब 5 से भाग कर लेते हैं इसको। अब देखते हैं कौन सा जो है वो तीनों में कॉमन है। तो ध्यान से देखेंगे, 2 4 बार इसमें भी आया है, इसमें भी 4 बार है कॉमन, और इसमें भी 4 बार कॉमन। 2 है ना। और एक बार 5 भी आया है, इसमें इसमें आया है और इसमें भी आया है। बाकी 3 इसमें आया है लेकिन उसमें नहीं आया है, इसमें नहीं आया है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। हल कर लेंगे। 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, दूनी 80। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा? 80। जो आपको देखने से भी आइडिया लग रहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी में मौजूद है कौन है बोलो? 80। तो आपका आंसर हो जाएगा 80, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें लिखा है नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये देखिए संख्याएं दी हैं 4 और इसमें बताना है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप जरा हम लोग 10 तक वर्ग लिख लेते हैं। 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 2 का वर्ग 4। 3 का वर्ग 9। 4 का वर्ग 16। 5 का वर्ग कितना होता है बोलो? 25। 6 का वर्ग 36। 7 का वर्ग 49। 8 का वर्ग 64। 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग होता है 100। तो ध्यान से देखेंगे अगर, तो देखिए लास्ट में 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है 2 बार, 6 2 बार आता है और 1 बार 5 आता है। यानी पूर्ण वर्ग के अंत में, ये आप लोग नोट लिख लो, पूर्ण वर्ग के अंत में, पूर्ण वर्ग के अंत में कभी भी 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 नहीं आएगा और 8 नहीं आएगा। ये 4 नंबर हैं, ये कभी भी 2 3 7 8 ये कभी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में नहीं हो सकते। तो इसमें देखो 2, इसमें देखिए 3 है, 3 लास्ट में ने आया है, ठीक है। और पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में ये नहीं होते हैं, नहीं आते हैं। तो देखो किसी संख्या के अंत में 2 3 या 7 या 8 में से आया हो तो ये पहली संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यही बस आपका आंसर हो गया। बाकी जिसके अंत में 4 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 5 आएगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इसमें लिखा है
264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटे भाग का मान क्या होगा? जो अनुपात छोटा होगा उसका मान भी छोटा होगा। तो ये टोटल दिया है, तो इनका भी हम टोटल करेंगे। तो 1 और 3 4 और 3 1 4, यानी टोटल है तो अनुपात का योग हम लिखेंगे और एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक की वैल्यू आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 6। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो 6। अब पूछा क्या है? छोटे भाग का मान। तो छोटे वाले अनुपात यानी 13 की वैल्यू पूछी है, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 छंग 78, यानी आपका जो आंसर सी है, ऑप्शन सी है, वो करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है वही आपका आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। इसमें लिखा है किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि वह परीक्षा के अधिकतम अंक 650 है तो अर्हता प्राप्त अंकों के संदर्भ में कट ऑफ कितना है? तो यानी अधिकतम अंक का मतलब क्या दिया है? बोलो, पूर्णांक दिया है। अधिकतम अंक का मतलब है पूर्णांक। ये पूर्णांक दिया है 650, तो कट ऑफ हो जाएगा 650 का हम लोग कितने परसेंट निकालेंगे? 72%। कितने परसेंट निकालेंगे? बोलो, 72%। तो ये हो जाएगा 0 से 0 काट दो और 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 13, 2 से काट दो, 2 तिहाई से, 2 छंग 12, तो 13 छंग 78, ये आ जाएगा 468। इसका मतलब है आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जो है, यानी परीक्षा में कट ऑफ कितना जाएगा? बोलो, 468। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इसमें लिखा है 990 पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित सामान्य ब्याज, इसका मतलब साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज हमको बताना है, ये हो जाएगा, एक साल का ब्याज कितना है? 16%। तो 5 साल का कितना हो जाएगा? 16 पंचे 80%, यानी 990 का हम लोग 80% निकाल लें। 0 से 0 काट लेते हैं, दोनों 0 कट गए और गुणा करा देते हैं। 8 9 72, हासिल आए 7, और 8 9 72 और 7 79, यानी 792। जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। इस तो 5 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 792 रुपये। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। इसमें लिखा है किसी वस्तु पर 23% लाभ और 9% हानि के बीच का अंतर 928 है। यहां पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो हम लोग परसेंटेज में इस चैप्टर में क्रय मूल्य को कितने परसेंट मानते हैं? 100%, यानी हमको 100% निकालना है। अगर कोई वस्तु 23% लाभ पर बेची गई तो कितने परसेंट पर बेची गई? बोलो, 123%। कितने परसेंट पर बेची गई? लाभ होता है तो हमेशा 100 में जोड़ते हैं और हानि होती है तो हमेशा 100 में से घटाते हैं। अगर कोई वस्तु 23% लाभ पर बेची गई तो इसका मतलब 123% पर बेची गई, और अगर कोई वस्तु 9% हानि पर बेची गई इसका मतलब 91% पर बेची गई। इन दोनों का अंतर दिया है, इन दोनों का अंतर कितने का हो जाएगा? बोलो, 23 और 9 32। इन दोनों में 32% का अंतर है और इसकी वैल्यू दी है 928। कितनी दी है? 928। तो हम भाग कर देते हैं, और हम लोग इसमें निकाल लेते हैं कि सबसे पहले हम इसको भाग कर देते हैं किससे? 8 से भाग कर देते हैं। 8 चक्कू 32, 8 एकन 8, 8 एकन 8 छंग 48। फिर 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 नवाई 36, यानी 1% की वैल्यू आ जाएगी 29। और क्रय मूल्य पूछा है तो यानी हमको 100% की वैल्यू निकालनी है।
तो 1% अगर 29 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? 2900 के। तो क्रय मूल्य आ जाएगा 2900 रुपये। इसका मतलब है कि बी ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इसमें लिखा है कि किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये था। इस सेल के दौरान दो उत्तरोत्तर छूट यानी क्रमागत छूट 20% और 15% दी गई। खिलौने का बिक्री मूल्य यानी विक्रय मूल्य हम लोगों को निकालना है। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा खिलौने का, देखिए छूट होती है तो 100 में से घटाते हैं, और छूट होती किस पर है? हमेशा एमआरपी पर, अंकित मूल्य पर होती। 2100 एमआरपी हो गया, पहली छूट 20% की है तो 20% नहीं लिखेंगे, 100 में से 20 घटा देंगे, 80%। परसेंट का मतलब है बटे 100, और 15% का मतलब है 85% लिखेंगे, 100 में से 15% घटाएंगे तो 85% हो जाएगा। अब हम इसमें काटपीट कर लेते हैं। पहली बात तो दोनों जीरो यहां से कट रहे हैं, काट लेंगे, एक जीरो यहां से काट लेंगे, और 5 दूनी 10, 5 17 85 हो जाएगा, 2 चक्कू 8, कितना हो जाएगा? 2 चक्कू 8। तो यहां पर हो जाएगा 84 गुणे 17, तो 17 चक्कू 68 गुणा करा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1428। और देखेंगे 1428 किसमें है बोलो? ऑप्शन सी में। तो इस प्रकार सी ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। इसमें लिखा है सुहेल ने 2250 से एक कारोबार आरंभ किया, जबकि तिरसला 3 महीने बाद कुछ राशि निवेश की। यदि 12 महीने के अंत में सुहेल के निवेश से सुहेल और तिरसला के लाभ को 25:24 के अनुपात में बांटा जाए तो तिरसला ने कितना निवेश किया था? रुपया दिया है। तो आप लोग जानते हैं साझेदारी में एक फार्मूला बताए होंगे, x1 t1 अनुपात x2 t2 बराबर p1 अनुपात p2। ये पहले मान लिया कोई पहला व्यक्ति है, उसके द्वारा लगाई गई पूंजी x1 है और उसके द्वारा निवेश का समय कितना है? t1। ऐसे दूसरा व्यक्ति है, उसके द्वारा लगाई गई पूंजी x2 है और उसके द्वारा निवेश जो जितने समय तक पूंजी लगी रही वो t2 है। और ये क्या है बोलो? लाभ में अनुपात है p1 और p2। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। सोहेल ने कितना रुपया लगाया? 2250, और कितने समय के लिए? 12 महीने के लिए। अनुपात को हम ऐसे बटे में भी लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब भाग होता है, चाहे ऐसे सामने लिखो चाहे बटे में लिखो। तो दूसरे वाले को हम बटे में लिख लेते हैं। जबकि तिरसला ने कुछ रुपया लगाया है, मान लिया x2, x2 आया है ना, इसकी वैल्यू 3 महीने बाद आई है, तो 12 महीने के व्यवसाय में 3 महीने बाद आई है, इसका मतलब उसका निवेश जो है वो 9 महीने तक रहा। और लाभ में कितना अनुपात है? 25:24। तो जो अनुपात सीधे सीधे लिखा है हमने उसको भाग में ऐसे लिख लिया है। आप काटपीट कर लेंगे तो देखिए, सबसे पहले 3 से काट लेते हैं, 3 तिहाई 9, या 9 से ही काट लेते हैं सीधे। 9 दूनी 18, 4 बचेगा, 9 पचे 45, 250 ऊपर आ जाएगा। अब 25 से ऊपर ऊपर काटपीट हो जाती है, काट लेते हैं, कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, कितना आ जाएगा बोलो? 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैंची गुणा करा देते हैं, तो x2 बराबर हो जाएगा 10 गुणे 12 गुणे 24। तो ये हो जाएगा, गुणा करा लेंगे तो 120 गुणे 24, यानी गुणा करा लेंगे 0, 12 चौक 48 हासिल है। अच्छा, 12 दूनी 24, 4 28, यानी 2880 रुपये सेकेंड वाले ऑप्शन में है। इसलिए सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है मित्रों, समझ में आ गई बात? तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। इसमें लिखा है
जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है। उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 56 है, जबकि श्यामल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 78 है। तो जितेंद्र कौमा उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत बताना है आपको, ठीक है। तो पहले लिख लेंगे, तो जितेंद्र और उमर, तो जितेंद्र हो गए और प्लस उमर, औसत दिया है 70 और ये दो लोग हैं, तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा क्या, टोटल। तो यहां पर लिख देंगे 140। औसत 70 है, दो लोग हैं, तो 70 दूनी हो जाएगा 144। कौन, जितेंद्र और उमर। फिर है उमर और श्यामल, इनका औसत 56 है, तो 56 दूनी हो जाएगा 112। कितना हो जाएगा बोलो, 112। फिर कौन है, श्यामल और कौन है, जितेंद्र, इनके द्वारा प्राप्त स्कोर कितना है, 78। तो 78 दूनी हो जाएगा 156। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इनको सबको जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो सब दो बार आए हैं, तो दो बाहर ले लेंगे, लिख लेंगे जे प्लस यू प्लस यस। इधर जोड़ देंगे तो ये इधर आ जाएगा, यहां पर जोड़ेंगे तो 2 6 8, 4 1 5 5 10, हासिला 1, 408। ठीक है। अब 2 से भाग कर देंगे, इधर 2 लिखा है, तो 2 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 दूना 4, 2 चक्कू 8। ठीक है। ये आ गया क्या, टोटल। इनका इनका क्या आ गया बोलो, टोटल। ये आ गया है योग, इसका, जितेंद्र का, उमर का और श्यामल का। हमको क्या निकालना है, औसत। तो ये औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटे संख्या, यानी जितने लोग हैं। तो योग आ जाएगा 204 और हैं क्या लोग, 3। भाग कर देंगे तो 3 छाक 18, 3 छाक 18, 2 बचा 24 हो गया, 3 अवठ 24। तो यानी औसत हो जाएगा 68। तो 68 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है बोलो, सी में। तो इस प्रकार सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तीनों का औसत स्कोर हो जाएगा कितना बोलो, 68। ये आपको दिख रहा है इधर। तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। और इसमें लिखा है 15:x समानुपात 5:y हो तो x/y की वैल्यू निकाल लें। तो इसमें क्या कर देते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, 15 अनुपात का मतलब बटे x, समानुपात का मतलब होता है बराबर, 5/y, यही तो हो जाएगा। तो काटपीट कर लेते हैं, बराबर में 5 × 5, 5 × 15। तो ये हो जाएगा, कैंची गुणा करा देते हैं, x बराबर 3y या x/y बराबर 3। और बटे में जब कुछ ना हो तो हम लोग 1 मान सकते हैं। तो x/y पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 3:1। यानी जो सेकंड वाला ऑप्शन बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। इसमें लिखा है 1200 रुपए को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया। तो अर्जित ब्याज कितना है, यानी 2 साल का हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो याद करो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हम लोगों ने कैसे निकालना बताया है, दर लिखेंगे 10% और इधर 2 वर्ष लिखेंगे, है ना, कितने वर्ष, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष लिखेंगे। पहला काम, इसमें 3 स्टेप होते हैं बताया है। पहला काम क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और दशमलव लगा देंगे। पहला काम क्या करेंगे, दोनों की आपस में गुणा कराएंगे, 10 दूनी 20 और दशमलव लगा देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, दर का वर्ग करेंगे, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100। लिखते 2 ही अंक हैं तो 2 अंक लिखेंगे इसके बाद, और जो सैकड़े वाला अंक होगा वो उसके पहले वाले में जुड़ जाएगा, यानी जहां पर ये 20 था अब कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इतने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। काट पीट कर लेंगे, दोनों जीरो काट देंगे इससे,
और गुणा करा लेंगे। 12 एकन 12, ठीक, और 12 दूनी 24 और 1 25। तो आपका जो चौथा विकल्प है 252 रुपये, ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। बस केवल गुणा करा लेंगे तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें लिखा है 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगा? तो फार्मूला आप लोगों को हमने पहले ही क्वेश्चन में बताया था, m1 d1 w2 बराबर m2 d2 w1। तो पहले के आदमी कितने हैं बोलो? 60 आदमी, और काम का 1/6 भाग किए हैं, तो W1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/6। और 1/6 भाग किए हैं तो सारे दिन थोड़ा ना लगेंगे, तो 36 का 1/6 कितना हो जाएगा? 6 दिन इन्होंने काम किया, ठीक है। बाद में 1/4 छोड़कर काम चले गए, तो 60 का 1/4 कितना हो जाएगा बोलो? 15। 15 आदमी काम छोड़ के चले गए तो बचे कितने? 45। D2 हमको निकालना है, और काम 1/6 हो गया, यानी 6 में 1 हो गया, तो बचा कितना काम? 5 में 6, 6 में 5। अब हम लोग काट पीट कर लेंगे, 6 से 6 काट देंगे। 15 चक्कू 60, 15 तिहाई 45, 3 दूनी 6, तो आपका D2 आ जाएगा कितना? 40 दिन। D2 कितना आ गया? 40 दिन। और कहा है पूरा करने में कुल मिलाकर, तो कुल मिलाकर मतलब है 6 दिन काम पहले भी तो चला था, ठीक है, 6 दिन काम पहले भी चला था, तो 40 में 6 हम जोड़ देंगे, यानी आपका आंसर हो जाएगा 46 दिन। तो 46 दिन यानी पहला वाला विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। 40 दिन बाद में काम चला, 6 दिन पहले चला, यानी कुल मिला के 46 दिन काम चला, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को जितने भी सवाल बताए गए हैं उतने समझ में आए होंगे। अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको शेयर जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। और जो लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल पर नए हैं, वो लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।